हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हाउ टू मैनेज आवर टाइम, मतलब अपनी समय सारणी को हम कैसे व्यवस्थित करें। क्योंकि हमारी समय सारणी जो होती है वो बिखरी हुई होती है। कभी किसी काम का तरीका नहीं होता, किसी काम का करने का कोई टाइम नहीं होता, हम चाहे कोई सा काम करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो हमें महत्वपूर्ण काम होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। फिर हमें ध्यान आता है अरे आज तो हमने ये कर ही नहीं पाया, तो फिर हम बाद में सोचते हैं कल हम ये करेंगे, और कल फिर से हमारा वही रूटीन चलता है जो हमारा चलते हुए आया है। और जिससे कि क्या फिर अगले दिन भी आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, जबकि आपको कोई महत्वपूर्ण काम हो और आप उस चीज़ को ना कर पाएँ। तो एक इसमें कमी किस चीज़ की है? इसमें यही कमी है कि अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया, अगर आपने अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो आपकी वो गलतियाँ निरंतर होती रहेंगी, वो गलतियाँ आपसे सुधरेंगी नहीं। तो आज की जो वीडियो है इसका मेन मोटिव यही है मेरा। ऐसे ही मैं कुछ और वीडियोस भी लाऊंगा केवल टाइम के ऊपर कि हम अपने टाइम को कैसे व्यवस्थित करें, क्योंकि मैनेज आवर टाइम, क्योंकि टाइम ही वो कुंजी है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। क्योंकि एक ही चीज़ है इस ब्रह्मांड में जो सीमित है, वह है हमारा समय। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सीमित हो। अगर कोई चीज़ सीमित है तो वह है हमारा समय। तो समय को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, क्योंकि टाइम तो आपके पास पर्याप्त है, केवल 24 ही घंटे हैं। चाहे आप कैसे यूज करें इनके लिए, चाहे अपने मोबाइल में यूज कर लें इसके लिए, चाहे अपनी पढ़ाई को दे लें अपने, चाहे अपने कोई पैशन को दे लें, चाहे जैसे अपनी कोई हॉबी हो उसको दे लें। तो आप उस टाइम को कहीं पे भी दें, लेकिन आपके पास टाइम उतना ही है कि 24 घंटे ही हैं आपके पास दिन भर में। तो आप उसको कैसे व्यवस्थित करें? तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है कि हमें डायरी को मेंटेन करना चाहिए। जब तक हमारे हाथ में वो डायरी नहीं होगी, जब तक हम अपने टाइम को मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे पहले हमें उस डायरी में उन बातों को लिखना है जो हम पर डे करते आ रहे हैं, जो बातें हम पर डे करते आ रहे हैं। जैसे कि आज हमने ये किया, सुबह उठते साथ हमने ये काम निपटाया अपने, फिर उसके 2 घंटे करने के बाद हमने ये काम निपटाया। तो ऐसे ऐसे हमें अपनी डायरी को भरना है। ऐसा केवल हमें करना है 7 दिन। इस 7 दिन में फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपना टाइम किस चीज़ को कितना दे रहे हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हम अपना टाइम किस चीज़ में ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप उसमें कम कैसे करोगे? क्योंकि एक समय ही एक ऐसी चीज़ है, जब हमारे पास समय होता है तो हमारी जेब में कई सारी पोशाकें होती हैं। जैसे कि आपके पास 100 रुपये मिल जाएँ आपके लिए कहेंगे, अगर आपके लिए 100 रुपये मिल जाए कहीं पर डले हुए, तो क्या करोगे? आप उसे उठाओगे, अपनी जेब में रख लोगे। पर्याप्त है। मान के चलो 2 गड्डियाँ मिल गई, 4 गड्डियाँ मिल गई, तो क्या आपकी पैंट की जेब भी भर जाएंगी, और जेब शर्ट में होगी तो आपकी शर्ट की जेब भी भर जाएगी। लेकिन अब आपको पैसे डले मिलते हैं बहुत सारे, तो फिर आप उन पैसों को कैसे व्यवस्थित करेंगे अपने अंदर? आप पूरी वो कोशिश करेंगे कि आप वो पूरे पैसे उठा सकें, जिससे कि चाहे फिर वो आप कहीं पे भी आपको पैसे रखने हो, आप पूरे पैसे जितने डले हुए हैं, बहुत सारे पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, वो पूरे पैसे आप अपने अंदर रखने की जगह अपने आप बना लोगे आप। क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसे रखने के हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन भी होते हैं। ऐसे ही हमारा समय है। समय में जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम हमारा टाइम कहाँ पर यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उस टाइम को कम नहीं कर पाएंगे। तो पहले 7 दिन आपके लिए बस इतना करना है कि आपने एक डायरी बनाई, उसमें पर डे आपने शाम को लिखा कि आपने इतने घंटे इस चीज़ को दिए। ठीक है, आपने वो डायरी बना ली। इसके बाद आपको उन 7 दिनों में पता तो चल ही जाएगा कि आपने इतना टाइम यहाँ पर दिया। तो आपको ये समझना है कि आपको कहाँ से टाइम की कटौती करना है, किस काम में, मुझे किस काम को कितना कम टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही काम कर रहे हैं तो उसको हम 4 घंटे दे दिए, तो ऐसा नहीं। आपको अपने रूटीन के हिसाब से उसे व्यवस्थित करना है कि इस काम को मैं 2 घंटे में भी कर सकता हूँ, तो आप उसको 2 घंटे ही दें। और उसके बाद उन 7 दिनों के बाद आपके लिए एक ऐसा रूल्स फॉलो करना है जो जितने भी ये बड़े लोग हैं वो शायद इन सबको फॉलो करके ही बनते हैं। जैसा कि जो आपके पास डायरी है, आप सुबह उठो, सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए, वो है कि आप अपनी डायरी में अपनी पूरी दिनचर्या को लिखें कि आपको कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन लिख ली वही दिनचर्या आप 10 दिन तक चलाएं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो टाइम टेबल हम परमानेंट बना लेते हैं उस टाइम टेबल में हम चल नहीं पाते। इसलिए हमें वही टाइम टेबल बनाना है
जिसमें हम चल सकें। और वो कैसा टाइम टेबल होगा, वो ऐसा होगा कि हमें पर डे बनाना पड़ेगा। और पर डे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल आप 5 मिनट या 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे बस। आपको उन 15 मिनट में वो सारी चीज़ें लिखना है जो आपको एक दिन में करना है। आप सुबह उठे, आपको कोचिंग जाना है, तो आप जितनी घंटे की आपकी कोचिंग हो उतनी घंटे आप कोचिंग को दें। जितनी घंटे पर आपको घर पर स्टडी करना है आप उसको दें। या फिर आपका कोई ऑफिस है तो आप कितने घंटे आप उस ऑफिस में रहते हैं आप उसको लिखें उसमें। उसके बाद आपके खाने का टाइम क्या रहेगा, आप कितने टाइम बाद आप दूसरा काम करोगे, या फिर कितने टाइम आप आराम करोगे दिन में। ये सारी बातें आप अपनी एक डायरी में लिखें। जिससे क्या रहता है कि आप जब भी किसी काम से निपटे, आपने कोई काम को ख़त्म किया, आपने जैसे उस काम को ख़त्म कर दिया, उसके बाद अपनी डायरी देखें कि इसके बाद मुझे कौन सा काम करना था। तो आप देखेंगे कि इसके बाद मुझे ये वाला काम करना था। तो क्या होगा, उससे आपको वो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सोचने में कि जो आप सोचते कि मेरा ये काम हो गया, अब मुझे कौन सा काम करना था। तो आप क्या इसमें ज़्यादा नहीं तो आप 1-2 मिनट तो दोगे सोचने में। आप वो 2 मिनट को भी बचा सकते हो। कैसे? बस आपको सुबह वो 15 मिनट देना है जिसमें आप डायरी को लिख लें। डायरी में लिख लें आप कि आपको क्या काम कितने बजे कौन से कहाँ पर करना है, ये आप लिख लें। उसके बाद आप दिन में जैसे जो भी काम करते जाएं उसको देखते जाएं कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मेरे आराम का टाइम हो चुका है, अब मेरे खाने का टाइम हो चुका है। इससे क्या रहेगा, आपका दिन व्यवस्थित रहेगा। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, मतलब इतनी सारी नहीं है, ये केवल 1-2 नियम ही है कि एक तो ये कि आप पहले वो 7 दिन ये लिखें, शाम को लिखें कि आपने दिन भर में क्या किया उन 7 दिनों बाद। दूसरा नियम आता है क्या कि आप पर डे वो लिखें सुबह उठते साथ कि आपको दिन भर में करना क्या है। जैसे कि आप कोचिंग जाते हो, दिन भर में 24 घंटे होते हैं। आप कोचिंग गए, आपकी 4 घंटे की कोचिंग है, ठीक है, आप 4 घंटे उसमें दे दीजिए। उसके बाद आप अपने सोने के मान लो 8 घंटे। कैसा ही इंसान हो, ऐसा तो नहीं कि 10-12 घंटे कोई सोता हो। अगर 10-12 घंटे जो सोता है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अभी बहुत पीछे है। करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसे सोने का टाइम कम करना पड़ेगा। और मैं इतना टाइम होता है, 8 घंटे काफ़ी होते हैं किसी भी इंसान को सोने के लिए। मान के चलो 8 घंटे आपने उसको दे लिए सोने के लिए। उसके बाद आपके पास अभी भी 16 घंटे बचे हुए हैं। आपने 4 घंटे अपनी कोचिंग को भी दे लिए तो आपके पास 12 घंटे बचे हुए हैं। इसके बाद आप मान के चलो कि आपके पास फ़ोन भी चलाना है, आपको और भी काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, उन सब के लिए भी आप 4 घंटे निकाल दो, तब भी आपके पास 8 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। 8 घंटे में जो आपने 4 घंटे कोचिंग पढ़ी हुई है उसका ही रिवीजन करने में आप 4 घंटे और निकाल लो, तब भी आपके पास 4 घंटे बचे हुए हैं। और भी कोई अगर आपके पास कोई एक्टिविटीज़ हैं, खाने पीने नहाने, उन सब में आप 2 घंटे उसमें निकाल लीजिएगा, तब भी आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं। तो आप अपने टाइम को जब तक व्यवस्थित नहीं करोगे तो आपको ये लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या ही ये है हम लोगों के साथ कि हम लोग यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और टाइम हमारे पास है लेकिन हम उस टाइम को यूज नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर हमने समय को समय रहते समय नहीं दिया, अगर हमने समय को समय रहते समय नहीं दिया तो समय के साथ समय हमें समय नहीं देगा। समझ रहे हो इस बात के लिए कि अगर हमने समय को समय रहते समय नहीं दिया तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा फिर वो हमें समय नहीं देगा किसी भी चीज़ को सोचने के लिए कि अब आपको ये करना है। क्योंकि समय तो निरंतर गतिशील है, वो नहीं रुकने वाला, वो तो चलता ही रहेगा। और तब तक आपको ध्यान आएगा कि ये चीज़ मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, फिर वो आपको समय नहीं देगा, फिर नहीं कहेगा वो आपसे कि नहीं अब कर लो आप ये वाली बात, क्योंकि आप जब तक बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय की कद्र करें और समय को समय रहते समय दीजिए। और उसके लिए आप ज़्यादा नहीं, आप एक कैटलॉग बनाएं, यहाँ पर वो डायरी रहती है जो मैंने आपको बताया। आपकी जो भी काम आप करोगे आप उसमें देख के करोगे। इससे क्या रहता है कि आपकी दिनचर्या जो होती है वो नियत रहती है। अब कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको कभी कभी कि इससे हम बंध जाएंगे, इससे आप बंधोगे नहीं, इससे आप व्यवस्थित हो जाओगे। क्योंकि अधिकतर चीज़ें व्यवस्थित तभी होती हैं जब हम उनसे बंधे होते हैं। आज हम अगर अपने परिवार से बंधे हुए हैं तो उसका रीज़न ही ये होता है कि परिवार हमारा व्यवस्थित है और हमें उसके लिए कुछ करना है। ऐसे ही समय भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, बस उसके लिए ज़रूरी है तो वो है हमारा उसको व्यवस्थित करना। समय को हमें सबसे पहले व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि अगर समय हमारा व्यवस्थित नहीं होगा तो हमारे लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसके लिए। थैंक यू।